गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। हो सकता है कि अब हम लोगों की बातें सुनने में आपको अच्छी नहीं भी लगती होगी, ये बात निश्चित रूप से सत्य है। और ऐसा इसलिए है कि आपका लगातार क्वेश्चन एक ही रहता है कि सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट कब आएगा और एनटीपीसी CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि, और हमेशा मैं कहते रहता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके या मेरे हाथ में नहीं है। आप प्रयास ही कर सकते हैं, हम प्रयास ही कर सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी संभव है टीचर लोग से करते ही हैं। और आगे निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक, अभी डेट तो तय नहीं बता सकते हैं, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक तक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जो कि 100% आप लोगों के हित में होगा। और इस बार सम्मिलित प्रयास होगा सारे गुरुजनों का। और शायद समझिए कि आपको लग रहा होगा कि लगातार विलम्ब हो रहा है, तो विलम्ब का एक बहुत बड़ा कारण यही है। मान लीजिए 10 टीचर, 20 टीचर, 25 टीचर मिल करके हम लोग वीडियो बना दें या कोई तरह का आंदोलन कर दें, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से SSC का उस बार जो हुआ था आपका कुछ और उसका जो प्रभाव आपने देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह का प्रभाव क्रिएट करने के लिए ही आपका देरी हो रहा है। जितने भी स्टेट लेवल के बड़े बड़े टीचर हैं, या जो भी दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, जितने भी मैक्सिमम टीचर जो आपकी तैयारी से रिलेट हैं, जो आपकी तैयारी से संबंधित क्लासेस लेते हैं, तो लगातार आपस में सहमति बन रही है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से जल्द ही सारे टीचरों को, सारे छोटे बड़े जितने भी इसमें शिक्षक हैं, चाहे वो यूट्यूब पर क्लास लेते हों, ऑफलाइन क्लासेस लेते हों, लगभग की सहमति बनने की ओर अग्रसर है और जल्द ही इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है। और जब इतना दिन आप 3 साल वेट किए ही हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह बहुत मायने नहीं रखेगा। रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव होना चाहिए और ये अपना अंतिम प्रयास होगा पूरा अपना एफर्ट लगाने का। और दूसरी बात ये भी मान करके चलिए, तो टीचर तो पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। तो टीचर के चूँकि ये आपके लिए हो रहा है, तो सबसे बड़ा अभियान का दायित्व तो आप पर भी होना चाहिए कि आप भी उतना ही बढ़ चढ़ करके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी रहेगी तभी ये चीज़ आपका संभव हो पाएगा। और निश्चित रूप से ये बात आप मानिए कि इस बार 100% आपके पक्ष में बातें निकल करके जाएगी, आपके पक्ष में इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास होगा। तो इसके बारे में तो अभी हम बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल अभी सारा प्रोसेस चल रहा है। जब सारी बातें क्लियर हो जाएगी तो एट रैंडम आपको एक समय दे करके इसको रिलीज किया जाएगा इन बातों को, और इसका परिणाम आप लगातार आप देख पाएंगे कितना बेहतर रिजल्ट इसका निकल करके सामने आएगा। लेट होने का यही रीज़न आपका हो रहा है। अब दूसरी बातों पर हम आते हैं कि ये सब तो आपका चलता रहेगा, इस पर तो होगा ही होगा अपना काम। और वैसे भी लास्ट में उम्मीद था कि एग्ज़ाम का डेट जल्द ही आनी चाहिए। और यूपी में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन से पहले एक अनुमान है कि एग्ज़ाम का डेट देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो ये उसी के लिए इतना मेहनत की बातें हो रही है कि आप डेट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन दबाव इतना बन जाना चाहिए कि डेट देने पर बोर्ड मजबूर हो जाए। इसके परे भी आपको चाहिए कि तैयारी का सिलसिला आपका जारी रहे। हम मानते हैं कि आप परेशान चल रहे हैं, तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है। 3 साल से एक ही चीज़ कितनी बार आप पढ़ेंगे, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन ये भी बातें आपको मान करके चलना होगा कि 35,000 एनटीपीसी में वैकेंसी और 1,03,000 करीब ग्रुप डी की वैकेंसी, कुल मिलाकर के लगभग 1,40,000 के लगभग वैकेंसी है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलना है। इसलिए जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें बिल्कुल भी आपके तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम तो आगे पीछे होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, इस बात के लिए आप 100% कन्फर्म हैं। लेकिन ये मान करके चलिए कि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होना है, उतना ही ज़्यादा रहना है। इसलिए तैयारी में थोड़ी भी कमी होगी किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से, तो वो आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। और ऐसा मौका दोबारा कब आएगा ये बातें बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम चर्चा करना चाहेंगे फिर से हम एक बार कि एनटीपीसी CBT 1 में जैसा कि पहले से संभावना है कि 50-55 से ऊपर जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है
तो एक संभावना रहेगी कि पीटी का रिजल्ट आपका आ जाएगा, और वैसी परिस्थिति में जब एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलना है। 20 से 25 दिन के अंदर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए जो CBT 2 की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं तो लग जाना चाहिए, और कोशिश रहना चाहिए कि 120 में 100 मार्क्स का कम से कम आपका टारगेट होना ही चाहिए। अगर 100 मार्क्स या 102, 103 मार्क्स आप ला पाते हैं तो 120 को जब 100 में कन्वर्ट किया जाएगा तो 102, 103 मार्क्स आपका 83, 84% के लगभग में आपका पहुंच पाएगा। यानी कि सीधा अगर 120 पे कैलकुलेट करते हैं तो सीधा आप अपना टारगेट 100 का रखिए। 95 प्लस जितना भी आप जाएंगे उतना ही रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ेगी, और 95 से जितना कमी आप में दिखेगा उतना ही संभावनाएं कम होती चली जाएगी। इसलिए इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है कि हमको 120 में से 100 कैसे लाना है। और इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस मैथ का क्या है, रीजनिंग का क्या है, बाकी 50 क्वेश्चन जो GS सेक्शन, साइंस, आर्ट्स, स्टैटिक वगैरह मिला के रहना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है, सबको पता है। इसलिए ओवरऑल अभी जब भी आप सेट बनाते होंगे कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जाता है और किसके कारण से आपका रिजल्ट या ओवरऑल स्कोर कम होता है, तो उस पर गौर करके, उस पर ध्यान दे करके अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो एग्ज़ाम का जैसे ही डेट देगा इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा। और जो ग्रुप डी के बच्चे हैं जिनको सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना, NTPC CBT 2 वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है। NTPC CBT 2 का तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी उसी में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, तो सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो उन बच्चों के लिए ये बात आप मान करके चलिए कि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये 3 पेपर मिला करके 100 में से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 20 क्वेश्चन में आपको स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर्स प्लस आर्ट्स पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इतने पेपर की भागीदारी होगी और 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम ये नहीं कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम है, सबका अपने जगह पर उतना ही महत्व है। किसी भी सब्जेक्ट में कमी की वजह से एक ही नंबर कम आता है तो वो आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम कहना चाहेंगे कि जिस सब्जेक्ट का रोल उसमें ज़्यादा, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस पर खास करके आपको फोकस करना ही चाहिए और मैक्सिमम स्कोर लाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रुप डी के मामले में भी हम कहेंगे 70 प्लस का आप टारगेट रखें। अगर 70 तक मार्क्स आप ला पाते हैं, 70 का टारगेट रखेंगे तो जा कर के 65, 66, 67, 68 आपका टिकेगा। 75 का टारगेट रखेंगे तो 70 पे आकर टिकेगा। अगर आप 60 का ही टारगेट रखेंगे तो 50 से 55 पे जाकर अटक जाएगा। इसलिए टारगेट थोड़ा सा हमेशा बेहतर करके रखना चाहिए जिससे कि आपकी रिजल्ट की गारंटी मैक्सिमम बेहतर हो पाए, रिजल्ट की संभावनाएं मैक्सिमम आपकी बढ़ी हुई रहे। और यही सब सिलेबस आपका आगे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होना है। यूपी स्टेट लेवल की वैकेंसी भी जो आई हुई है तो उसमें भी कमोबेश इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है। इसलिए इस तरह की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक दूसरे एग्ज़ाम में भी निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों पर आपको ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। साथ में तो एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रयास होगा तो उसमें 100% आप सहयोग करेंगे ही, उसमें आपकी भागीदारी होगी ही होगी। और हम लोग सभी टीचरों का प्रयास होगा कि इस बार कुछ ऐसा भी चीज़ कुछ अलग से हम करने का कोशिश करें या कुछ डिफरेंट ऐसा भी करें कि जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ना है, जिसका कि इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ना है। तो ये टीचर और छात्र दोनों की भागीदारी से ही संभव है। तो जल्द ही इसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। चलिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तनाव ले लेंगे, फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी तो सारी इतने दिन का आपका मेहनत किया हुआ हो सकता है कि आपको परेशान आपको होना पड़े, तो मेहनत आपका बेकार हो सकता है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में इतना दिन आप धैर्य बना करके रखें। 2-3 महीने में निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम एनी हाउ हो जाना है। इसलिए 2-3 महीना एकदम जम के पढ़ाई करिए, जम के लगिए और इसको अंतिम रूप से रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।